हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कर्व क्या होता है और इसको क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो इस लेक्चर में पूरा डिटेल्स में देखेंगे कि कर्व होता क्या है और इसको हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं। पूरा लाइव एग्जांपल के साथ हम लोग देखेंगे कि कर्व क्यों प्रोवाइड किया जाता है, इसका क्या रीजन्स है जो कि कर्व को प्रोवाइड किया जाता है किसी भी वे पे। तो इस लेक्चर में पूरा डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कर्व होता क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जब दो स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट रूट में कनेक्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जब दो स्ट्रेट लाइन को के साथ आर्क से कनेक्ट करते हैं तो उसको भी कर्व बोलते हैं। तो देखते हैं लाइव एग्जांपल के साथ। सपोज ये स्ट्रेट लाइन ये कोलकाता है और यहाँ से रांची है, और ये वाला रूट जो है इधर ये जमशेदपुर है। तो यहाँ से हमको कोलकाता से डायरेक्ट जमशेदपुर जाना है, टाटा जाना है। तो क्या करेंगे, हम रांची ना जा कर के, कोलकाता से रांची ना जा कर के डायरेक्ट हम जमशेदपुर जाना चाहेंगे, टाटा जाना चाहेंगे। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से एक शॉर्ट रूट निकालते हैं और कर्व को प्रोवाइड कर देते हैं। शॉर्ट रूट और आर्क ये जो है इसको हम लोग आर्क बोलते हैं। तो ये आर्क जो फॉर्मेशन हुआ तो इसी को हम लोग कर्व बोलते हैं। तो कर्व का डिफिनेशन क्या होता है कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इज कनेक्टेड विथ एन आर्क इज नॉन एज कर्व। ये दो स्ट्रेट लाइन है, एक हमारा के आर एंड एक आर जे। के कोलकाता है, आर रांची है एंड जे जमशेदपुर टाटा है। तो ये तीन जो हमारा पैलेस है, तो तीन पैलेस से हमको अगर रांची जाना है, कोलकाता से रांची, ये तो स्ट्रेट लाइन है। एंड कोलकाता से जमशेदपुर जाना है या जमशेदपुर से कोलकाता जाना है, तो इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट रूट सर्च करेंगे। तो शॉर्टेस्ट रूट जब हम लोग सर्च करेंगे तो क्या करते हैं, हम लोग दो स्ट्रेट लाइन के बीच में जब शॉर्टेस्ट रूट कवर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कर्व क्या होता है लाइव एग्जांपल के साथ। कि जब दो स्ट्रेट लाइन जो एक दूसरे के साथ आर्क के साथ कनेक्ट होता है, एक दूसरे से आर्क से कनेक्ट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं, डिफिनेशन देखते हैं और ये प्रोवाइड क्यों किया जाता है। और कर्व क्यों प्रोवाइड किया जाता है, जब अगर हम यहाँ से कोलकाता से रांची जाएंगे और रांची से फिर जमशेदपुर जाएंगे, तो यहाँ से अगर रांची आए तो यहाँ से फिर हमको थोड़ा टर्निंग लेना बहुत टफ हो जाएगा। तो टर्निंग लेना टफ, तो ये क्या होता है कि इस कंडीशन में एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इधर से कौन आ रहा है, इस डायरेक्शन से जमशेदपुर से रांची की तरफ कौन आ रहा है ये हमको बिल्कुल मालूम नहीं रहता। और कोलकाता से रांची की तरफ कौन आ रहा है, कौन टर्निंग लेगा इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट आर है, तो हमको मालूम नहीं रहता। तो इस कंडीशन में कोलाइड होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। तो इसलिए हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए कर्व को प्रोवाइड करते हैं। और ट्रैक या हाईवे रेलवे जिसमें भी हो उसमें हम लोग कर्व प्रोवाइड करते हैं फॉर द पॉसिबल मूवमेंट ऑफ द इजीली मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स। मूवमेंट जो होता है व्हीकल्स का, उसको इजी वे में मूव करने के लिए हम लोग कर्व को प्रोवाइड करते हैं। तो देखते हैं कि स्टेटमेंट्स क्या होता है कर्व का और इसको प्रोवाइड क्यों किया जाता है। वो भी समझ में आ गया होगा आपको लाइव में, लेकिन फिर एक बार एग्जांपल के साथ हम लोग देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या होता है कर्व का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है कर्व का। व्हेन द टू स्ट्रेट लाइंस द ओरिजिनल लाइंस एंड द डिफ्लेक्टेड लाइन। तो जब दो स्ट्रेट लाइंस कनेक्ट होता है एक दूसरे से आर्क के साथ बाय एन आर्क विच इज नॉन एज द कर्व ऑफ द रोड और ट्रैक। तो क्या कहता है कि एक लाइन जो है वो ओरिजिनल लाइन है और दूसरा डिफ्लेक्टेड लाइन है। सपोज ये ए ओ जो है, ओ ए बोलिए या ए ओ,
तो ये वाला जो लाइन है ये ओरिजिनल लाइन है, और ये जो लाइन है ओ बी ये डिफ्लेक्टेड लाइन है। तो इन दोनों के बीच में जो आर्क का फॉर्मेशन हुआ है ये वाला, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट दिखाया गया फिगर में ये जो है ओ ए ये ओरिजिनल लाइन है, हम लोग एज्यूम करते हैं, एंड ओ बी जो है ये, तो ये क्या है, डिफ्लेक्टेड लाइन है। तो इन दोनों के बीच में जो आर्क के साथ कनेक्ट होता है ये दोनों लाइन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स। और हमने तो अभी लाइव आपको समझा भी दिया है कि जब दो आर्क एक दूसरे से, दो स्ट्रेट लाइन आर्क के साथ एक दूसरे को कनेक्ट करता है तो उसको हम लोग कर्व बोलते हैं। तो आगे देखते हैं, आपको समझ में आएगा कि ओरिजिनल लाइन और डिफ्लेक्टेड लाइन क्या है। During the survey of the alignment of a project involving roads or railways, the direction of the line may change due to some unavoidable circumstances। तो क्या होता है जब हम लोग अलाइनमेंट करते हैं, सर्वे ऑफ द अलाइनमेंट किसी भी प्रोजेक्ट का, जैसे कि रोड हो या रेलवे हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारा अनएवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ जाता है। सपोज ये जो हमारा लाइन है ओ ए एंड ओ बी, तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो सपोज यहाँ पर जो है हमारा एक बहुत बड़ा क्या है, रिवर है, जिसको कि हम उसमें ब्रिज नहीं बना सकते और बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस कंडीशन में कर्व को प्रोवाइड करके साइड रूट इधर से निकाल सकते हैं। तो कर्व इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है। तो आगे देखते हैं, During the survey of the alignment of a project involving roads or railways, the direction of the line may change due to some unavoidable circumstances। बहुत सारा circumstances आ जाता है, unavoidable circumstances। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा गवर्नमेंट का बिल्डिंग है जिसको कि तोड़ नहीं सकते हैं, करोड़ों की लागत से उसमें इन्वेस्ट किया गया है बहुत ज़्यादा। तो उस कंडीशन में हम अगर उस बिल्डिंग को नहीं तोड़ सकते तो उसमें हम लोग कर्व प्रोवाइड कर देते हैं, टर्न ले लेते हैं और साइड से रोड का डिज़ाइन कर देते हैं, या फिर रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर देते हैं। या फिर अगर बहुत ज़्यादा पेड़ कट रहा है हमारा ट्री, तो उस टाइप से फॉरेस्ट का क्या होगा, फॉरेस्ट जो है हमारा गायब होने लगता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि कर्व प्रोवाइड कर देते हैं। द एंगल ऑफ चेंज इन डायरेक्शन इज नोन एज द डिफ्लेक्शन एंगल। और ये जो लाइन है ओ ए जो कि ओरिजिनल लाइन है, स्ट्रेट लाइन, एंड ओ बी जो ये भी डिफ्लेक्टेड लाइन है, तो इसके बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन होता है, जो ये एंगल है ओ ए एंड ओ बी के बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन फाई हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। फॉर इट टू बी पॉसिबल फॉर ए व्हीकल टू रन इजिली अलोंग द रोड और रेलवे ट्रैक। और कर्व क्यों प्रोवाइड करते हैं हम लोग रोडवे पर या रेलवे ट्रैक पर, कि व्हीकल जो है आसानी से मूव कर जाए, पॉसिबिलिटी फॉर व्हीकल टू रन इजली रन के लिए हम लोग कर्व को प्रोवाइड करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो कि कर्व क्या होता है एंड इसको क्यों प्रोवाइड किया जाता है। एक बार फिर से बता देते हैं कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को आर्क के साथ कनेक्ट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। अगर एक लाइन जो है वो ओरिजिनल लाइन है एंड दूसरा जो है वो डिफ्लेक्टेड लाइन है, तो उस कंडीशन में जब आर्क का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग कर्व बोलते हैं। और कर्व एक शॉर्टेस्ट रूट भी है दो डिफरेंट लाइन के बीच में। अगर दो स्ट्रेट लाइन है और उसके बीच में अगर हमको शॉर्टेस्ट रूट कवर करना है तो उस कंडीशन में भी हम लोग कर्व प्रोवाइड करते हैं। और कर्व जो है प्रोवाइड क्यों करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ द एक्सीडेंट और इजली रन टू व्हीकल्स को इजली रन करने के लिए हम लोग कर्व को प्रोवाइड करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।